मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का सादर नमस्कार। कन्याकुमारी से चीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही बहस में आप और हमारा एक्सपर्ट पैनल मंच साझा करता है और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हम देश और विदेश से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर बहस करते हैं, खासकर ऐसे मुद्दे जो भारत के सामाजिक सरकवारों से जुड़े हों। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों की। ऐसे रोहिंग्या मुसलमान जिन्होंने अपने ही देश को नर्क बना दिया। क्या ऐसे मुसलमानों को, ऐसे रोहिंग्याओं को भारत में शरण दी जानी चाहिए? सबसे पहले देख लेते हैं आज इस मुद्दे को आपने कितने प्रतिशत वोटों के साथ देश की बहस का मुद्दा बनाया है। बात हम करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों की। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे और उसमें सबसे ज्यादा मत मिले हैं देश में रोहिंग्या की एंट्री किसकी मिली भगत। इसे 76% लोगों ने वोट दिया है। अब यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी राजनीतिक हलचलों के बीच इस पर बहस क्यों कर रहे हैं। तो रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। अब 25 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई होनी है, यानी अगले हफ्ते। सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या वो रोहिंग्या मुसलमान जिन्होंने अपने देश म्यांमार में कत्लेआम मचाया, यहां तक कि कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे, यहां तक कि रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में जो छुपे हुए हैं उनके कई आतंकवादी संगठनों से लिंक प्रूव हो चुके हैं, ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी बनाया जाना चाहिए या नहीं? रोहिंग्या घुसपैठियों का यह मसला अब देश के लिए बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सीएए कानून आने के बाद रोहिंग्याओं की नागरिकता का रास्ता बंद हो चुका है। ऐसे में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जो ऐसे मामलों में काफी आगे रहते हैं, उन्होंने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। अब आइए देखते हैं कि ये मसला है क्या और क्यों रोहिंग्या देश की एकता, अखंडता के लिए खतरनाक है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस पर। यहाँ दौड़ भाग के आ गया, बस हरियाणा तक पहुँच गया। मेवात में हमें 8 साल हो गया। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था और हम वहाँ इमामती करते थे। भारत में 40,000 से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान देश के कोने कोने में फैल रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के मेवात का है, जहां रोहिंग्या मुसलमान आसानी से पनाह पा रहे हैं। गौरतलब है कि मेवात पहले भी विवादों में रहा है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के मुताबिक इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल और यमुनानगर जिले में हैं। ये जो घुसपैठी हैं उनको शरण देने के लिए भारत का स्थानीय कुछ जिहादी तत्व उनको पूरी तरह से संरक्षण दे रहा है। पश्चिम बंगाल, जम्मू, दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में लगातार रोहिंग्या अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं। इसलिए देश पर लगातार सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। इससे आतंकवाद का भी डर बना रहता है और इनका पता नहीं कल कहां जाके क्या कर दें। तो पंजाब सरकार को होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक इनकी जो ज्यादा से ज्यादा वेरिफिकेशन करनी चाहिए। पंजाब और जो हरियाणा के अंदर रोहिंग्या बसे हुए हैं उनके ऊपर भी जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जबकि कट्टरपंथी रोहिंग्या की पैरवी करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। रोहिंग्या को बार बार इशू बनाना और रोहिंग्या को एक हवा बनाकर पेश करना एक सियासी मकसद के तहत हो सकता है। इससे देश को मैं समझता हूं कोई खतरा नहीं है। रक्षा मामलों के जानकार भी बताते हैं कि रोहिंग्या देश के लिए कितने घातक हैं। भारत में इनकी जनसंख्या 40,000 से भी ज़्यादा की है और ये पूरे भारत में जगह जगह पर इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हैं। कई ऐसे जगहों पर इन्होंने अपने ठिकाने बनाए जो कि बेहद संवेदनशील हैं। सितंबर 2017 में भारत सरकार ने रोहिंग्या के घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा था कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए गृह मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि देश में इनके लिए जगह नहीं। ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से
इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में करीब 160 से ज्यादा रोहिंग्या को होल्डिंग सेंटर में भेजा गया था। इन्हें शरणार्थी का दर्जा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 25 तारीख को है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनावी माहौल को भुनाते हुए एनआरसी के खिलाफ फिर मोर्चा खोला है। देश की बहस में चर्चा है कि अगर देश की सुरक्षा के लिए बाहर से आए घुसपैठियों को गलत तरीके से पनाह मिलती है तो इसका खामियाजा गंभीर हो सकता है। ये चिंता का विषय है और इसीलिए हम आपका सवाल बताते हैं। आज का सवाल क्यों महत्वपूर्ण है, और ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि असम और वेस्ट बंगाल में चुनाव है विधानसभा के, और असम और वेस्ट बंगाल दोनों में रोहिंग्या मुसलमान और उनको मिलने वाली नागरिकता और CAA NRC बहुत बड़ा मुद्दा है। टीएमसी रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करती है, ठीक उसी तरह बदरुद्दीन अजमल जिसका अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ असम में हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? आप हाँ या नहीं में हमें जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हाँ या नहीं में वोट कर सकते हैं। शो के अंत में हम बताते हैं कि देश के बहस के दर्शकों की राय इस सवाल पर क्या है। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का इकलौता शो है जो दर्शकों को अपने साथ पूरी की पूरी बहस के अंदर शामिल करता है, देश और दुनिया के बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ। इसीलिए आप हमें व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले चलता हूं मेरे बहुत बड़े पैनल के साथ। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़े हुए हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और भारतीय जनता पार्टी के बेहद ही तेज तर्रार और ज्ञानी प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बादल देवनाथ जी जुड़े हुए हैं जो टीएमसी के बहुत ही आउटस्पोकन लीडर हैं। मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी जी जुड़े हुए हैं जिनको किसी भी परिचय की कोई जरूरत नहीं है, उनका कद उनके पद से बहुत बड़ा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वकार भट्टी साहब जो कि एक वकील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दलील भी रखेंगे। सबसे पहले वकार भट्टी साहब, जानना चाहूंगा जिन लोगों ने अपने देश के खिलाफ ही शरारत की, म्यांमार में रोहिंग्याओं ने क्या किया सब जानते हैं, क्यों उनको देश से निकाला गया सब जानते हैं, वो हमारे देश में क्यों शरणार्थी बन के आए और क्या भारत धर्मशाला हो गया है? जी दीपक जी, जिन्होंने देश से निकाला था उसकी आज क्या हालत है वो भी दुनिया को पता है। इस टाइम वो खुद जेल में है। तो कहते हैं ना, जब जुल्म हद से ज्यादा हो जाता है तो बड़े बड़े तानाशाह भी उस गुनाह में लपेटे जाते हैं। तो वही आजकल आप लोग हिंदुस्तान में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना वाले भी रोहिंग्याओं को चाहते नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं कहता हूँ सेना वाले हो या सरकार, नई सरकार आ गई है सेना की म्यांमार में, वो भी रोहिंग्याओं के फेवर में नहीं है। दीपक जी आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ चाहे सरकार में हो चाहे वो सेना के लोग हों, दोनों देखे ना आज आपस में ही एक दूसरे का कत्लेआम करने के ऊपर मादा हो चुके हैं। तो वही चीज आप हिंदुस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रोहिंग्या से प्रॉब्लम नहीं है। अगर रोहिंग्या मुसलमान ना होता, हिंदू होता तो आप रोहिंग्या को गले लगाते। तो रोहिंग्या सिर्फ मुसलमान है जिसकी वजह से आप टारगेट करते हैं और आपको राजनीति का मसाला मिलता है। तो दीपक जी, राजनीति का मसाला का छोड़ के इंसानियत के ऊपर चर्चा कीजिए, इंसानियत के ऊपर सोचिए, ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए। अब दुनिया क्या कह रही है, यूएनओ में आपने क्या साइन किया हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन क्या कह रही है? क्या आप यूनाइटेड नेशन से बड़े हो गए हैं? अगर आप यूनाइटेड नेशन से बड़े नहीं हैं तो आपको यूनाइटेड नेशन के लॉ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दुनिया के कानून की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के कानून की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के साथ डिबेट करना, चर्चा करना, धमकाना गरीबों को, रोहिंग्या एक मुसीबत का मारा हुआ इस देश में आया है। अगर आप नहीं रख सकते तो सबको एक काम करिए ना, क्लियर बोलिए। आज कितने सालों से आप चर्चा कर रहे हैं? मैं 2016 से बराबर कंटिन्यू रोहिंग्या के लिए काम कर रहा हूँ। कभी आरएसएस के लोग आते हैं, उनके कैंपों में आग लगा देते हैं। कई बार जम्मू में ऐसा हुआ, जब सुजमा अटैक हुआ तब भी उनके कैंप को आग लगाई गई। कभी उनको मारने की कोशिश की जाती है, कभी पीटने की कोशिश की जाती है, कभी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। गाइड किस लिए? आप लोगों ने इजाजत दी, आप लोगों की बार्डरों से होके अंदर आए, तो आज आप किस वजह से उनको जेलों में डालते हो? आखिर क्या कानून है? ठीक है, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, कोई लॉ को तोड़ता है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं वकार भाई, छोटा छोटा आर्गुमेंट रखते हैं, जवाब ले लेते हैं, बहस अच्छी होगी। ओके वकार भाई बिल्कुल सही बात बोली, आपके तर्क से मैं सहमत हूँ, असहमत हूँ ये एक अलग बात है, लेकिन आपने तर्क बहुत अच्छा दिया है। आप ही के तर्क को लेकर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी साहब के पास चलता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी साहब, उनका ये तर्क है अगर आपने आने दिया तो इनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाए।
जो इन्होंने बात कही मैं बिल्कुल उस बात का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। पहली बात, बर्मा में चाहे वर्तमान सैन्य शासन हो या इससे पहले आंग सान सू की सरकार, जिनको नोबेल पुरस्कार शांति का मिला है, दोनों ने रोहिंग्या के बारे में एक समान रुख रखा है कि वो उनके देश के लिए खतरा है। और जहां रोहिंग्या का बाहुल्य था वहीं पे बवाल क्यों हुआ, वकार साहब ये बता दें। शांति से रहते थे। और आज बर्मा दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री है चाइना के बाद, और बौद्ध धर्म तो सबसे बड़ा शांति का प्रतीक माना जाता है। और बौद्ध भगवान बुद्ध तो डॉक्टर अंबेडकर के आराध्य थे। आप तो भीम और मीम की बात करते, वहां समस्या क्या आ गई, दुनिया के सबसे शांतिप्रिय धर्म के साथ भी समस्या उत्पन्न हो गई। चलिए कोई बात नहीं, भारत सरकार पे आपको भरोसा नहीं है। 4 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है कि रोहिंग्या उनके लिए खतरा है। नंबर 1 बर्मा, नंबर 2 बांग्लादेश जो मुस्लिम कंट्री है, और नंबर 3 थाईलैंड, नंबर 4 भारत। तो भाई ये 3 देशों की एजेंसीज भी उनके लिए गलत बोल रही हैं। दूसरी बात, आपने कहा वो आ गए, शरण दीजिए, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन दिया है? हमारी बात मत मानिए, यूपीए सरकार के आखिरी वर्ष में केवल 2013-14 में यह सदन में दिया गया यूपीए सरकार का बयान है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 1,42,000 हिंदुओं ने, और सुखबीर सिंह बादल खुद बोले थे कि 68,000 सिखों ने, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए, नागरिकता के लिए आवेदन किया है। कितने मुस्लिमों ने दिया आवेदन बताइए? जिन्होंने दिया तो पिछले 5 साल में हमने 526 लोगों को दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को नागरिकता। भाई जो नागरिकता मांगता नहीं और आके बैठ जाता, उसे घुसपैठिया ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप शरणार्थी बन के आए, शरण मांगिए, आप कहिए कि साहब हम परेशान हैं। अब जहां तक मानवीय दृष्टिकोण की बात है, तो भारत सरकार ने बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बाकायदा दवाइयां भी उपलब्ध कराई, हेलीकॉप्टर से मदद भी उपलब्ध कराई। वो अपनी जगह हम देने को तैयार है। कोई हमारे घर में घुस आएगा और शरण मांगेगा नहीं और शरणार्थी मान लिया जाए, वाह भाई वाह। और अंत में एक बात और कह देता हूं, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश में उन्हें शरण नहीं मिल रही है और वो कठुआ जम्मू तक पहुंच जाते हैं, यानी थोड़ी दूर और पाकिस्तान है, वहां भी शरण नहीं है, तो एक बार दिल खोल के कहिए तो कि दामने रहमत की सरजमी जो पाकिस्तान बना था और परचमे हिलाल के झंडे तले रोहिंग्या यानी मुस्लिमों को शरण नहीं मिल रही है, मोदी जी के हिंदुस्तान में उन्हें शरण चाहिए, दिल खोल के बोलिए, हम उसको भी स्वीकार करने को तैयार हैं। पर कहिए तो दिल खोल के कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जहां तक आपको ये जवाब देना चाहता हूं जनाब, आपने बहुत अच्छी बातें और इस बात का जवाब भी दीजिए। और बिलाल भट्टी साहब इस बात का भी जवाब दीजिए, मैं एक सप्लीमेंट्री जोड़ देता हूं अपनी तरफ से, इस बात का भी जवाब दीजिए कि शरणार्थी एप्लीकेशन लेकर आता है, बोलता है मुझे मदद चाहिए, ये सब तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठ करके आए हैं अलग अलग जगहों से। और अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान ले लेना इनको, मुसलमान है। सर सुनिए ना, पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं आप इधर ही रहिए ना। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में 4 या 5 हजार जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ रहते हैं, तो यहाँ नेपाली भी रहते हैं, यहाँ तिब्बती भी रहते हैं, तो अगर निकाले तो सबको निकाल सकते हैं ना। सभी ऐसे, कुछ तो ऐसे ही हैं, यहाँ बांग्लादेशी भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो कहना चाहता हूँ, जो खासकर रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान एक मुसीबत का मारा हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो इस देश में आया है, रिफ्यूजी बन के आया है, लेकिन आप घुसपैठ के नहीं कह सकते। क्योंकि घुसपैठ के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास यूएनएचसीआर के कार्ड है, उनको यहाँ रहने की इजाजत दी गई है, वो उनको आपने निकाला नहीं है। अगर उनको निकालना है तो आप ऐसी कोई पॉलिसी बनाइए ना, आप निकालिए फिर। तो आप निकाल के कहाँ रखेंगे? क्या आप दुनिया को क्या जवाब देंगे? आप दुनिया को तो क्या जवाब देंगे कि हमने जाके उसी जगह में डाल दिया जहां गोली मारी जाती है, जहां गर्दन काटी जाती है। क्या ऐसे देश में आप डाल सकते हैं उनको? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं इसकी इजाजत देगा आपको, ना सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत आपको देगा। पर आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, रोहिंग्या एक मुसलमान है तो उसको निशाना बना के आप बंगाल के, असम के और बाकी स्टेटों में जो चुनाव आप चल रहे हैं, उन चुनाव को आप जीतना चाहते हैं। और एक मसाला आपको चाहिए था, इस टाइम आपने उस मसाले को खड़ा कर दिया है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि आपको खासकर बंगाल के चुनाव जीतने के लिए आपको कुछ भी खेलना था, तो उस खेल में आपको रोहिंग्या का मसाला सबसे अच्छा बैठता था, जो आप खेल रहे हैं मजे से। बट मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई हर मजलूम के साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही मांग करते हैं कि जब तक बर्मा के रोहिंग्या के हालात बेहतर नहीं होते हैं,
तब तक बर्मा के रोहिंग्या के मुसलमान जितने भी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, कोई भी उनको निकालने की इस तरीके की कोशिश ना की जाए। और अगर जो इस तरीके की कोशिश करते हैं या धमकी देते हैं या थ्रेट देते हैं, हम उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं। मैं इस पर आऊंगा जीडी बख्शी के साथ कि किन किन आतंकवादी वारदातों में रोहिंग्याओं के हाथ के सबूत मिले हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आपके लिए सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात तो कहूंगा कि भट्टी साहब ने, जल बख्शी मैं आ रहा हूं आपके पास सिर्फ एक मिनट। उन्होंने कहा कैसे उनको उस देश में भेज दें। हाँ, अब भट्टी साहब के मुंह से एक बात तो चलिए निकल गई, कैसे उनको उस देश में भेज दें जहां सर काटे जाते हैं, जहां लोगों को मार दिया जाता है। मतलब आपने मान लिया कि इस्लाम के नाम पे बने जो हमारा मुल्क है, हमसे टूट कर वहां सिर्फ यही होता है। एक तो आपका ये स्वीकार हो गया। दूसरी बात, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, आप तो वकील हैं ना, बताइए संख्या बताइए कितने रोहिंग्या ने शरण मांगी है। तीसरी बात, बांग्लादेश हो क्या है ना, इस्लामिक कंट्री, वहां क्यों नहीं शरण मिली उनको? क्यों इस्लामिक मुल्क में उनको शरण नहीं चाहिए, भारत में शरण चाहिए? बस इन दो बातों का उत्तर बना दीजिए। नंबर 1, कितने रोहिंग्या ने शरण मांगी है जो वीजा की एप्लीकेशन भी दिए थे, वो संख्या बता दीजिए। और नंबर 2, इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में उन्हें क्यों सुरक्षित महसूस नहीं होता है? और आपके हिसाब से हिंदुओं के रूल में चल रहा वर्तमान का भारत, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो सेकुलर चल रहा है, उसमें सुरक्षित महसूस होता है? दो बातों का उत्तर दे दीजिए। सर सुनिए, आपने पहली बात कही कि मुस्लिम देश का वकार साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब पहले मैं बादल देवनाथ से लेता हूं। एक मिनट के लिए जाइए। चलिए वकार साहब आप जवाब दीजिए, फिर मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। वकार साहब जवाब दीजिए। बादल जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं ये जवाब दीजिए वकार साहब। मैं ये जवाब देना चाहता हूं जो उन्होंने क्या मोदी के भारत में, जिसको आप कहते हैं कि आरएसएस ने बर्बाद कर दिया है, वहां पर रोहिंग्या सुरक्षित है? क्या आरएसएस और बीजेपी के राज वाले भारत में रोहिंग्या सुरक्षित है? आप ये मानते हैं? अगर सुरक्षित है तो ठोक कर कहिए कि आरएसएस भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है। बिल्कुल मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि जब से रोहिंग्या यहाँ मुसलमान भारत में है तब से वो हिफाजत में था, और अभी कुछ ऐसा चीजें हो रही है जहां धमकाया जा रहा है। बट मुझे कानून पे रिस्पेक्ट है, मुझे हिंदुस्तान के लॉ पे, सुप्रीम कोर्ट पे मैं भरोसा करता हूँ, और मुझे पता है अगर धमकाया जा रहा है तो फिर क्यों आप शरणार्थी बनना चाहते हैं यहाँ पर? भाई यहाँ तो आरएसएस और बीजेपी का शासन है जो मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप क्यों शरण मांग रहे हो उस देश में? उस देश में क्यों शरण मांग रहे हैं जहाँ मुसलमानों की खिलाफत होती है? आरएसएस, सुनिए सर दीपक जी, आरएसएस बीजेपी इतनी मजबूर है कि वो कोई डिसीजन नहीं कर पाएगी। उसको पता है दुनिया में क्या जवाब देना है, दुनिया पीछे पड़ जाएगी सर इनके। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए उसने डिसीजन कर लिया इसलिए के नाम पर करते हैं, मीडिया पे लेके आते हैं इन इशू को, बाकी ये कुछ करने वाले नहीं है दीपक साहब। ये कुछ नहीं करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों को, क्योंकि दुनिया इनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम को मूर्ख बनाने के लिए, सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को चुनाव के टाइम लेके आए हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है नया। और यही बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश में 6 से 10 लाख मुसलमान चुनाव के टाइम पर बीजेपी लेकर आई है। वकार भाई यही रुकते हैं, आपने जवाब दे दिया है। जल बख्शी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जल बख्शी, क्या आप भी ये मानते हैं कि वाकई भारत महफूज देश है रोहिंग्याओं के लिए, इसलिए शरण मांग रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और है? देखिए साहब, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ये रोहिंग्यास ने आजादी के टाइम वहां पे गफलत गदर किया था और कहा था पूरा रोहिंग्या क्षेत्र जो है पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। वहां पाकिस्तान ने घबरा के मना कर दिया कि साहब हम बहुत सारे देशों से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते, इतने पांव नहीं पसार सकते कि बर्मा की टेरिटरी भी ले ले जाके। ठीक है साहब, तो इनको वहां मजबूरन रहना पड़ा। ये वहां पाकिस्तान बनाना चाहते थे, पहले तो ये सुन लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद साहब इन्होंने जो बर्मा के बौद्धों के साथ किया है, जहां इनकी जो है मेजॉरिटी थी, काट काट के मारे, वहां पे जेनोसाइड किया बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ, कि तंग आके वहां की फौज को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि टेररिस्ट मूवमेंट इन्होंने वहां शुरू करी। हथियार वहां भेजे गए पाकिस्तान से और बांग्लादेश की साइड से, हथियार खासकर पाकिस्तान से दबा के भेजे गए ताकि गफलत करे, गदर करे। दुनिया भर में जहां भी तस्करी होती है हथियारों की, ड्रग्स की और मनी लॉन्ड्रिंग होती है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, रोहिंग्यास का बहुत बड़ा हाथ है। ये स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं।
अब रोहिंग्यास की जो म्यांमार की फौज ने, बाकी वहां के बौद्धों ने तंग आके ऐसी तैसी कर दी है कि साहब हमारे घर में रहो, हमारी थाली में छेद करो, हमको मारो, हमको काटो, हमारी बेटियां उठा के ले जाओ, तो कौन बर्दाश्त करेगा साहब? अच्छा, अब आप वहां से भागना चाहते हैं, ओके, अब आपको पाकिस्तान मुसलमान देश शरण नहीं देगा, यूएई शरण नहीं देगा, सऊदी अरेबिया शरण नहीं देगा, ठेका ले रखा है भारतवर्ष ने। अच्छा, और यहां ही मामला खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा था। आपको शरण चाहिए कहां पे? आपको शरण चाहिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू के इलाके में, कश्मीर में नहीं जहां मुसलमान रहते, जम्मू के इलाके में जहां ज्यादातर हिंदू बहुल इलाका है। और आपको कहां चाहिए? आपके कैंप कहां लग रहे हैं? फौज के ठिकानों के बाहर, ताकि अगर वो कोई हमला करना है, टेररिस्ट अटैक करना है। अरे एक मिनट साहब, जरा जब आप बोल रहे थे मैंने बिल्कुल आपको दखलंदाजी नहीं दी, आप भी जरा तहजीब से सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। अच्छा, तो साहब ये कहां करना चाहते हैं? हमारे सुजवा कैंप के खिलाफ, जिसपे 2-3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, और खबर जो आई है कि जो टेररिस्ट आते हैं इनके घरों में रहते हैं, वहां से रेकी करते हैं, दूरबीन से देखते हैं संतरी कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या बीट है, संतरी बदली होने का क्या टाइम है, तार कितनी ऊंची है, वो सब रेकी करते हैं। आपको वहां पे आपको चाहिए जगह, क्यों साहब? सबसे सेंसिटिव जो स्टेट है, और कोई जगह नहीं मिली, आपको वहीं चाहिए। मेवाड़ स्ट्रेटेजिक टारगेट दिल्ली, स्ट्रेटेजिक टारगेट, अरे सुन लीजिए, मैं आई एम जस्ट फिनिशिंग, स्ट्रेटेजिक टारगेट दिल्ली, वहां पे आप जो है रोहिंग्या मुसलमान, तस्कर, स्मगलर, आर्म्स इंपोर्टर, आर्म्स स्मगलर, ड्रग स्मगलर, पेडलर वहां बसाना चाहते हैं साहब। आप प्लीज मुझे बताइए कि इतना दिल दुखी हो रहा है तो पाकिस्तान शरण क्यों नहीं दे रहा? यूनाइटेड अरब अमीरेट, कुवैत, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये सब शरण क्यों नहीं दे रहे? तुर्की दुनिया भर में ठेका ले रखा है मुसलमानों का, तुर्की ने, नहीं खाली पेट है, एक रोहिंग्या वहां गया है? नहीं, आप प्लीज मुझे बताइए, वो लोग वहां दे विल बी वेलकम देयर, आप प्लीज वहां भेजिए तो ना। आप बात करिए तुर्की से, आप तो खिलाफत के खलीफा बनना चाहते हैं, आप बेचारे इनको लीजिए, कितनी तशद्दुद मिल रही है आपको, तो उनको सही जगह पहुंचाना चाहिए। नहीं साहब, आपको पहुंचाना है जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रांत में, फौज के जहां ठिकाने हैं उनकी बाउंड्री के बाहर। जरा सोचिए, उनकी बाउंड्री के बाहर आपने ठिकाने लगाए, तब फिर तो शक पड़ता है कि माजरा कुछ और है, दाल में कुछ काला। ठीक है, जवाब लेते हैं जनरल साहब। आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात कही है, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात कही है, जवाब लेते हैं। लेकिन उससे पहले मीनाक्षी शर्मा के पास चलते हैं। दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। क्या रोहिंग्या मुसलमानों को रखना चाहिए भारत में? क्या मानती है मीनाक्षी? नहीं, दीपक जी आपने सही बोला, जो सरकार ने राहत लाने के पीछे यही एक कारण था। सरकार को पहचान करके उनको देश से बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। अब उनको बिल्कुल बाहर होना चाहिए, बहुत फंक्शन दे दिया, क्योंकि उन लोगों ने पूरे देश में वाकई बहुत नुकसान करती है और इनको बाहर निकालना चाहिए। मीनाक्षी जी, दो टूक राय है और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी राय से सहमत हूं। पत्रकार के तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसा कहने में मीनाक्षी जी मुझे कोई गुरेज नहीं है। सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलता हूं। बादल देवनाथ जी, शर्म आनी चाहिए, जो दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते थे म्यांमार के अंदर, वो आपके वोट बैंक है आज पश्चिम बंगाल के अंदर। शर्म आना चाहिए टीएमसी को इस बात के लिए। देखिए दीपक जी, आपका प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए मुझे सुबह से 3 प्रोग्राम, ये अट्टहास कौन करता था ना? आपने रामायण देखी है, रावण क्या करता था? माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो भी बड़ा विद्वान था, गलत कर्मों की वजह से मारा गया। आपका प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए मैं जल्दी आया, 1 मिनट पहले आपके साथ ज्वाइन किया, लेकिन मैं सबसे पीछे चला गया। ये दुखित बात यही है। और दूसरा बात, बंगाल में इलेक्शन है जनाब, इसलिए बंगाल में चुनाव है ना, ममता जी जीतने वाली है, इसलिए मैं दो तीन बातें करूंगा। सुधांशु जी, मेरा बड़ा भाई यहाँ पर बैठे हुए,
तो सुधांशु जी को मैं एक रिक्वेस्ट, जनरल बख्शी जी उन्होंने तो बहुत सीनियर पर्सन है, उन्होंने बहुत सारे सवाल का जवाब उन्होंने खुद दे दिया, सारे देशों का बात भी कह दिया। लेकिन मैं सुधांशु जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सुधांशु जी, रोहिंग्या के बारे में जो बुद्धिस्ट का बात आपने कहा, वहाँ का बुद्धिस्ट का गवर्नमेंट है, वहाँ को रोहिंग्या, वहाँ पर जब चर्चा चल रहा था वहाँ पर चोरी डकाती झमेला, वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा था बर्मा में, जब उन लोगों को गोली चलाए उन लोगों के ऊपर, उन लोग जब वहां से निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तब भारत में कैसे घुसा? पहला जवाब सुधांशु जी आपको देना पड़ेगा। तीसरा बात, सुप्रीम कोर्ट में केस का बाद दीपक जी ने कहा, मैं कह रहा हूं दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और फिर मेरा पॉलिटिकल पार्टी सब मान लेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश मान लेगा। लेकिन और एक बात, मुसलमान समाज के अंदर कुछ मुसलमान समाज है जो मैंने पर्सनली उन लोगों के साथ बात किया, वो लोग क्या कहते हैं, रोहिंग्या को चाहते हैं और नहीं चाहते, कौन लोग नहीं चाहते और कौन लोग चाहते हैं, आपको भी दीपक जी जानना चाहिए। और रोहिंग्या के बाद मैं जो कहूंगा, बांग्लादेश क्यों घुसने दिया? जनरल जी तो जनरल बख्शी ने सही कहा, साहब तो सही कहा, बांग्लादेश घुसने नहीं दिया। तुर्की का बात किया, पाकिस्तान का बात किया, अफगानिस्तान का बात किया, सारे मुल्क विश्व में मुल्क का बात किया जनरल बख्शी ने कहा। लेकिन भारत में दीपक जी, मैं अफसोस के साथ कह सकता हूँ, जिनको लेके जो देश उनको बाहर निकाल दिया, गोली मार के बाहर निकाल दिया, उनको भारत में कैसे घुसने दिया? और सुधांशु जी और एक बात, यहाँ पर एक सवाल आया सीए और एनआरसी। सुधांशु जी आप भी जानते हैं, सब आपके जैसे लोगों की मेहरबानी से छुप के आए हैं। बादल देवनाथ जी किसी ने घुसने नहीं दिया, सब आप जैसे लोगों की मेहरबानी से छुप कर आए हैं, आप जैसे सेक्युलर लोगों की मेहरबानी से। कैसे आ सकता है? सुरक्षा किसके ऊपर? जवाब ले लेते हैं ना सुधांशु जी, बताइए क्या ये लोग इन जैसे सेक्युलर दलों की मेहरबानी से नहीं आए हैं? क्या ये इनका वोट बैंक नहीं बने हैं? क्या इनके आधार कार्ड इन जैसी पार्टी के नेताओं ने नहीं बनवाए हैं? जवाब दीजिए। बादल जी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। आप 1 घंटे और है, सुधांशु जी से 10 मिनट। ये सब जानते हैं कितने रोहिंग्या के वोटर आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल में बनवाए गए हैं पिछले दिनों। नहीं, बादल जी ने अच्छा सवाल पूछा है। बादल जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये तत्कालीन भारत सरकार के बाकायदा मिली भगत के साथ भारत में आए। आपको शायद टाइमलाइन नहीं याद है, 2012 की घटना याद है? मुंबई में अमर जवान ज्योति को लात मारते हुए लोग, उस जमाने में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और भोपाल से लेके और मुंबई के अमर जवान ज्योति पे दंगे किस बात पे हुए थे? क्योंकि फेसबुक पर एक पोस्ट सर्कुलेट हो गई थी जिसमें कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और कहा गया ये बर्मा में मारे गए रोहिंग्या मुसलमानों की लाशें। हकीकत में पता चला वो मारे गए, तूफान में मारे गए लोगों की लाश थी। मगर बादल जी, ये बात आप मानिए, यदि बर्मा के मारे गए रोहिंग्या के मुसलमानों की लाशें भी मान ली जाती तो मुंबई में अमर जवान ज्योति तोड़ने का क्या? दीपक जी, आपको याद होगा कम से कम 1 दर्जन मीडिया की वाहन तोड़े गए थे और कोई चूं से मुंह नहीं बोला था कि मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला, और बाद में पता चला था उसमें सब जगह रोहिंग्या इन्वॉल्व थे। 2012, फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, तो एक बवाल यह देश देख चुका है तत्कालीन सरकारों की मिली भगत से, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये हमारे वोट बैंक बनेंगे। आज भी जयचंदी और मीर जाफरी सोच हमारे यहाँ मौजूद है, इसलिए वो यहाँ पर आने में सफल हो गए। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, भट्टी साहब ने कहा वो तो बेचारे हालात के मारे हैं। मान लिया भाई, बर्मा में आप बुद्धिस्टों से लड़ाई है तो आपकी है, थाईलैंड में भी बुद्धिस्टों से लड़ाई है आपकी है, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी आप हिंदुओं के मारे हैं। ये बताइए, चाइना तो धर्म ही नहीं मानता तो सिचांग प्रोविंस में आप कम्युनिस्टों के मारे हैं, चेचेनिया में आप रूसियों के मारे हैं, फिलिस्तीन में आप यहूदियों के मारे हैं, इथोपिया और सोमालिया में अफ्रीकियों के मारे हैं, यूरोप में लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में ईसाइयों के मारे हैं। गजब है साहब आपका। और तो और ये बताइए, कोलंबो में चर्चों में ब्लास्ट हो जाता है, वो भी बेचारे हैं। काबुल और ढाका में बम्बार्डियर में, वो तो मुस्लिम देश है, वहां किसके मारे हैं? सीरिया और इराक तो 100% मुस्लिम देश है, वहां भी मारे हैं, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। तो जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर जगह तो आप मारते खा,
और यहाँ पे है बेचारे सुधांशु मियां। जी। दुनिया में दूसरी पार्टी जो हो पहली लड़ाई आप ही करने के लिए तैयार है। तो इस हकीकत सुधांशु को जी, देखिए, छोटा सा और मैं ये बोल रहा हूं, दीपक वैश्विक जी, समस्या है। only बादल 10 जी सेकंड। आपसे भी कहूंगा, इसको भारत की राजनीति के चश्मे से देखकर छोटा Only सिद्ध 10 करने सेकंड। का प्रयास मत करिए। ओनली 10 सेकंड दीपक जी, ओनली 10 सेकंड दीपक जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, रुकिए सुधांशु जी रुकिएगा, मैं एक सवाल इनसे ले रहा हूँ, उसका जवाब सबसे जरूर चाहूंगा। सुधांशु जी 1 मिनट के लिए और रुकिएगा, एक सवाल के लिए मैं सीधे बिलाल साहब के पास जाना है, वकार साहब के पास जाना चाहूंगा। वकार साहब मुझे एक बात बताइए, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में ये जो टेररिज्म हो रहा है, ये जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये क्यों मारा जा रहा है और मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन क्यों हो जाता है? अल्लाह अकबर कह के ये भी बता दीजिए। और ये बताइए मुझे, म्यांमार के अंदर म्यांमार के तमाम लोगों को पाकिस्तान क्यों नहीं ले लेता? वो तो 1947 में ही पाकिस्तान जाने को राजी थे, तो अब जाए इमरान खान म्यांमार के सभी मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान चले जाए, बसा दे चाइनीज कॉलोनी में। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन इस्लाम की तरफ जरूर आऊंगा। सुदर्शन जी ने बोला है कि दुनिया भर में आप बेचारे हैं, मैं आपको बोलूंगा मैं बेचारा नहीं, जाइए ना पाकिस्तान की तरफ। ही नहीं किया भाई आपने मजहब के नाम पे कंट्री ले ली, आपने मजहब के नाम पे कंट्री ले ली, लेकिन आप पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों? जलस की वजह से आप लोग हमारे बाकी आप बताइए ना, आपने मजहब के नाम पर पाकिस्तान ले लिया, तो क्या रोहिंग्या मुसलमान नहीं जाएंगे? रोहिंग्या मुसलमान नहीं जाएंगे उस देश जो आपने इस्लाम के नाम पर लिया है? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान लेके जाए, बिल्कुल हमें कोई उसकी बात ही नहीं करनी, बट मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने बोला इस्लाम के ऊपर अगर आपने चर्चा की है तो इस्लाम का बेचारा नहीं होता। इस्लाम से पूरी दुनिया इसलिए डरती है या उसको परेशान करती है। इस्लाम से दुश्मनी क्या है? इस्लाम से दुश्मनी ये है कि आपको लगता है कि दुनिया भर में जब भी कोई कुरान को, हदीस को जानता है, वो इस्लाम एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम दुनिया का एक बेहतरीन मजहब है और वह धर्म है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत होती है, ना कि हजार भगवानों की इबादत होती है। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती है, जो ऋग्वेद भी कहता है, जो महाभारत भी कहता है, जो गीता भी कहती है, जो ये कह के आप मेरे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहकर आप मेरे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं वकार भट्टी, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपका धर्म महान हो सकता है, आप उसे मानिए, लेकिन आप मेरे धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। माफ कीजिएगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी इसके लिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप मेरे धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप मानिए इस्लाम बेस्ट है, आप अपनी सोच को अपने पास रखिए, लेकिन मेरे धर्म के बारे में टिप्पणी मत करिए। दीपक जी एक मैं बात इनसे कह दूं, भट्टी साहब से, महाभारत, रामायण, गीता उसको पढ़िए आप, जहाँ सिर्फ कहा जाता है ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा, बुत पूजा बिल्कुल जायज नहीं है। आप भी बनवा दीजिए ना, कुरान और हदीस पर रामायण और महाभारत की तरह सीरियल आप भी बनवा दीजिए। कुरान और हदीस पर रामायण और महाभारत की तरह सीरियल आप भी बनवा दीजिए। अपने धर्म को इतना क्लोज क्यों रखते हैं? ओपन कर दीजिए। क्या जी? दीपक जी, मैं आपके साथ एक लाइन कहना चाहता हूँ, आपके साथ मैं कह रहा हूँ ना, रामायण और महाभारत की तरह कुरान और हदीस पे आप भी टीवी सीरियल बनवा दीजिए। धर्म का बात जब आएगा दीपक जी, मैं आपके साथ हूँ। भैया सुन लो, मैं मैथोलॉजी स्पेशलिस्ट, कुछ लोग कहते हैं मुझे, मैं नहीं कहता हूँ। एक मिनट रुकूंगा, सुधांशु त्रिवेदी जी हाथ उठा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस्लाम महान हो सकता है, वकार भाई के लिए उनका धर्म महान होगा, पर ये क्या कह सकते हैं कि करोड़ों देवी देवताओं की अर्चना करना, उनकी पूजा करना ये गलत है, या ये छोटी हरकत है, क्या ये कह सकते हैं? और ये भी बताइए, ये किस आधार पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? प्लीज सुन लीजिए दीपक जी, एक लाइन में आंसर देना। बादल भाई 1 मिनट रुक जाइए, अभी आप हैं, सुधांशु जी को जाना है। बादल भाई 1 मिनट रुक जाइए। ओके। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, इस्लाम में भट्टी साहब देखिए, मैं किसी धर्म के प्रति कोई अवमानना नहीं करना चाहता। बिल्कुल। एक हदीस में जब मोहम्मद साहब मदीना से बाहर जा रहे थे और वो बाहर निकलने के बाद पहाड़ी पर खड़े होके पलट के देखते हैं, तो वो अरबी में बोलते हैं या अहुन्नास अफशुस सलाम। अरबी में इसका मतलब होता है ओ पीपुल स्प्रेड पीस। मगर हर मौलवी ने इसका क्या इंटरप्रिटेशन दिया? ओ बिलीवर्स स्प्रेड इस्लाम। यहीं से समस्या आई। और बुरा मत मानिएगा, करबला की लड़ाई में मोहम्मद साहब के नवासों को जिन लोगों ने मारा, वो हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहे थे, वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे थे,
वो आरएसएस और बजरंग दल के नहीं थे, उसमें से कोई बारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था, कोई मुकर्रम था, और सबने अल्लाह अकबर कह के मारा। और मुझे याद है वो जो आपके 3 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, उनमें से एक तो जिस समय इबादत के लिए झुके हुए थे उस समय उनका सर काटा गया। मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे यहाँ बताइए हिंदू धर्म में कभी पूजा के लिए झुके गए आदमी का सर काटा हो? अरे हम तो ये कहते थे जिसने शरण दे दी उसको छोड़ देते थे, जिसने पीठ कर ली उसकी तरफ नहीं तीर चलाते थे। मोहम्मद गोरी ने पीट कर दी थी, पृथ्वीराज चौहान ने उनके ऊपर तीर नहीं चलाया था। इसलिए आप ये बता दीजिएगा, जब आप तुलना करिए तो ईमानदारी से करिए। रावण मुसलमान थोड़ी था, रावण क्रिश्चियन थोड़ी था। बहुत अच्छी बात है। रावण हमारे यहाँ शैतान का प्रतीक है और राम भगवान का प्रतीक है। आपने अच्छा सवाल किया, एक लाइन में जवाब दूंगा। भट्टी साहब सुनिए तो, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। रावण हमारे यहाँ शैतान है, राम भगवान है, मगर जब रावण जमीन पे पड़ा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा ये बहुत विद्वान है, इससे जाकर इससे राजनीति की विद्या ले लो। और जब लक्ष्मण सर पे पास खड़े हो गए, उन्होंने कहा इस समय यह तुम्हारा गुरु है, इसके पैर के पास खड़े हो। और रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी शिव की सबसे अच्छी स्तुति मानी जाती है। हमारे यहाँ ये महानता है, जिसे शैतान माना उसने भी कोई गुण है, उसका सम्मान किया। भगवान राम ने रावण को कभी छल से नहीं मारा, कभी पूजा के लिए छुटे हुए रावण को नहीं मारा। तुलना करिए तो शहीद करने वाला। अच्छा, दुनिया में लोग सता रहे हैं, ये सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में काहे बात की लड़ाई है भाई? और एक आप जिसने दूसरे खिलाफ फतवा न दे रखा। मेरा जवाब दे, चाहे देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहमदिया। सिर्फ 30 सेकंड बादल देवनाथ जी को, उसके बाद जनरल बख्शी के पास चलूंगा। बादल देवनाथ जी बताइए, सीरिया अफगानिस्तान में क्या लड़ाई है? मैं वकार भट्टी से पूछूंगा, लेकिन बादल देवनाथ जी बताइए क्या कह रहे थे आप? 30 सेकंड में सुधांशु जी मेरा सवाल का जवाब दे के जाइएगा। और वो ये जो वाकर भाई है ना, मैं इनको कहना चाहता हूँ, हिंदू के तो बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। हिंदू तो बहुत बड़ा है, सनातन धर्म बहुत बड़ा है। रावण कौन है तुम ठीक से नहीं जानते हो। रावण का अशुभ शक्ति मानते हैं, लेकिन वो भगवान शिव का आराधना करते थे। ये सब कुछ नहीं जानते। जवाब ऐसा नहीं कर, चुपचाप बैठो भाई। बहुत बोला तुमने, कुछ चुपचाप बैठो। धर्म के जब सब एक साथ हो जाएगा। नहीं चाहिए बंगाल का नौटंकी मत करो, वो सब छोड़िए ना, वो सब छोड़िए ना, बोलने दीजिए। दीपक जी सीनियर जूनियर किसी को पता नहीं है क्या कौन बोल रहा है, पता नहीं है। सुधांशु जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आसाम में मैंने 3-4 बार गया, फिर मैं 2-3 दिन के बाद आसाम जा रहा हूँ। वहाँ पर डिटेंशन कैंप जो है 12 लाख हिंदुओं के नाम, 12 लाख हिंदुओं के नाम, हिंदू बंगाली के नाम एनआरसी में नहीं है, और 6 लाख मुसलमानों का एनआरसी में नहीं है। मैं आपको सुधांशु से अनुरोध कर रहा हूँ, ये लोग रोहिंग्या नहीं है। ठीक है, 50 साल से 60 साल से यहाँ पर आए असम में, तो ये मुस्लिम 6 लाख मुस्लिम और 12 लाख हिंदू बंगाली, ये लोग 50 साल 60 साल 70 साल से वहां पर असम है। तो इन लोगों का नाम उनके पास वोटर आई कार्ड, सुधांशु जी जल्दी से एक ट्वीट कर जवाब, मुझे पता है आपको जाना भी है। सुधांशु जी जल्दी से बादल जी के सवाल का जवाब, फिर जनरल बख्शी के पास जाऊंगा मैं, और विनोद बंसल जी भी जुड़ गए। हर दिन गरीबों पर नोटिस, बादल जी जवाब सुन लीजिए। हिंदू और 6 लाख हिंदू का नाम क्यों नहीं है? बादल जी ने जो बोला जरा आप रिपीट कर देंगे, मेरा थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस आ गया था। मैं फिर एक लाइन में कह रहा हूँ सुधांशु जी, एक लाइन में कह रहा हूँ, आवाज मिल रहा है? 12 लाख आसाम में 12 लाख हिंदू बंगालियों का नाम एनआरसी में नहीं है। एनआरसी में नहीं, 12 लाख हिंदू बंगाली के नहीं है। 6 लाख बंगाली मुसलमानों का नाम आसाम में नहीं है, लेकिन ये लोग 50 साल 60 साल 70 साल से आसाम में है। सरकारी नौकरी भी करते, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, लेकिन एनआरसी से इन लोगों का नाम आसाम में क्यों नहीं है? हर दिन गरीबों के ऊपर नोटिस दिया जा रहा है। छोटा छोटा घर, छोटा छोटा मकान, मिट्टी का घर, इन लोगों को भी नोटिस दिया जा रहा है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब। बादल जी हो गया आपका सवाल, प्लीज। तीसरी बार दोहरा रहे हैं आप। सुधांशु जी जवाब। आसाम में जो बंगाली हिंदू हैं, आसाम में जो बंगाली हिंदू हैं, उनके जमाने में बंगाली मुसलमान भी आसाम के सेंसस कमिश्नर का रिटर्न में रिप्लाई है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से उनका डिटेल मांगा गया। केवल 70,000 लोगों का डिटेल दिया बंगाल की सरकार ने, डिटेल ही नहीं दिया। और जो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, आश्चर्य की बात है, अगर उन्होंने नागरिकता कभी नहीं ली तो उनका वोटर कार्ड और आधार कार्ड बन कैसे गया? यही तो जांच का विषय है।
कि जो बाहर से आया उसने कभी वीजा नहीं लिया, कभी नागरिकता नहीं ली, और आप कह रहे हैं वोटर कार्ड आईडी कार्ड बन गया इसलिए मांग लिया जाए। साहब यही तो जयचंदी और मैं वापस रोहिंग्या पे आता हूँ, मैं वापस रोहिंग्या पर आता हूँ और मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान जैसा देश जो मुसलमानों के नाम पर बना, जो इस्लाम के नाम पर बना, वो वाकई रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में लेता क्यों नहीं है? बताइए जनरल बख्शी जी। अरे साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेता, 50 मुसलमान देश हैं, इस्लामिक मुल्क हैं जो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं। तुर्की खिलाफत का खलीफा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, बड़े अमीर मुल्क हैं, बहुत पैसा है साहब। वाकई अगर वो किसी का ख्याल करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं कि हाँ साहब हमारे भाई हैं, हम देंगे शरण। ना भारत शरण देगा, नहीं देगा तो हम बैंड बजा देंगे। अरे साहब, ये भी बड़ी अजीब बात हुई। आप नहीं देंगे, इंडोनेशिया नहीं देगा, मलेशिया नहीं देगा, तुर्की नहीं देगा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सीरिया, इराक, कोई नहीं देगा, अल्जीरिया, मोरक्को, कोई और मुल्क नहीं देगा। केवल और केवल भारतवर्ष का ठेका है कि रोहिंग्या मुसलमान, जिनकी एक हिस्ट्री है तस्करी की, आर्म्स स्मगलिंग की, ड्रग पेडलिंग की, ऐसे जो लोग हैं जो क्रिमिनल ट्राइब हैं और जिनसे म्यांमार ने जिनको खदेड़ा क्योंकि उन्होंने नाक में दम कर दिया था। अब साहब आपको अपने गरेबान में झांकना है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए साहब, मेरे को इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फौज में जो मुस्लिम ऑफिसर्स थे, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। बड़ी इज्जत करता हूं मैं अपने पहले कंपनी कमांडर कर्नल कुरैशी साहब की, वो मेरे उस्ताद थे। ठीक है साहब, ऐसों से हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है ना, हमको प्रॉब्लम आई जो है अब्दुल हमीद परमवीर चक्र से। हाँ, अब्दुल कलाम को लोग पूछते हैं साहब, ऐसों से कभी प्रॉब्लम नहीं आई साहब। लेकिन ऐसों से प्रॉब्लम जरूर है कि आप शरणार्थी बन के मेरे मुल्क में आओ, आप मुंबई पहुंच जाओ और मुंबई में जहां हमारा शहीद स्मारक है आप उसको तोड़ो। क्यों क्यों? मतलब व्हाट द ब्लडी हेल इज द प्रॉब्लम यार। तुम ना चैन से जी सकते हो, ना तुम किसी को चैन से जीने दोगे। पाकिस्तान ने क्या हाल कर रखा है, आपकी अफगानिस्तान से लड़ाई, ईरान से लड़ाई, हिंदुस्तान से लड़ाई, बांग्लादेश से लड़ाई, नेपाल, श्रीलंका, सब जगह आप टेररिज्म फैला रहे हैं। अब आपने शुरू किया है वहां पे फैलाना। साहब फिर तो अगर आप इतना दुनिया को तंग करेंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप चैन से नहीं रह सकते। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है साहब जहां मेरे हिंदू धर्म में मुझे सिखाया जाता है कि कोई इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है, ज्ञान योग। मेरी मदर बहुत भक्ति भाव वाली थी, भक्ति योग। मैं कर्म करने में जुटा था, फौज में गया, कर्म योग। जैसा जैसा नेचर है वैसा वैसा आपका रास्ता है अपने खुदा की तरफ, अपने मालिक की ओर, अपनी देवी की ओर, जो कुछ भी आप कहो। ठीक है साहब, अगर पानी को आप वाटर बोले या तन्नी बोले या छू बोले या जल या जौल बोले, वो तो पानी है ना साहब। मालिक सबका एक है साहब। लेकिन जब आप मालिक के नाम पे यहाँ पे जो है ठेकेदारी शुरू कर देते हैं कि हम तुम्हारे सर पे चढ़े, हम तुम्हारा गला रेत देंगे, तो साहब आराम से बैठ। बिल्कुल ठीक जनरल साहब। जनरल साहब इसी बात पर हम रुकते हैं और आप ही की बात का जवाब मैं वकार भट्टी से लूंगा। आप ही की बात का जवाब मैं वकार भट्टी से लूंगा कि ऐसा क्यों है कि मुस्लिम देश आपको नहीं अपनाते, ना जिएंगे ना जीने देंगे। ये फॉर्मूला इस्लाम से जुड़े हुए लोगों का, कुछ लोगों का, कट्टरपंथियों का क्यों है? ना जिएंगे ना जीने देंगे। लेकिन उससे पहले गीतिका आहूजा चंडीगढ़ से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। गीतिका, आपसे जानना चाहूंगा क्या करना चाहिए रोहिंग्या मुसलमानों के साथ? रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से हमारे देश में बहुत संदिग्ध गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। हेलो, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका ये मानना है, आपके मानने को मैं सम्मान करता हूं गीतिका जी।
बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं सीधे इसी सवाल को लेके वकार भट्टी के पास चलता हूं। वकार भट्टी, ये आम आदमी कह रहा है, क्या कारण है कि मेरे अमर जवान ज्योति को लातों से मारा गया आजाद मैदान के अंदर मुंबई में? और मुझे बताइए, ये क्या फार्मूला है? न जिएंगे न जीने देंगे, न जिस देश में रहते हैं वहां के बौद्धों को जीने देंगे, और अगर हिंदुस्तान में माइग्रेट रह के आ गए हैं तो वहां पर भी आजाद मैदान में अपने भाई बंधु लोगों को लेकर, अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को लेकर अमर जवान शहीद पर जाकर लाते मारेंगे। जी, पहली बात तो न जिएंगे न जीने देंगे, ये पॉलिसी तो आरएसएस की है। बर्मा और रोहिंग्या के जो बेचारे मुसलमान हैं उनकी क्या होगी? यही बात आपने दूसरी कही कि और उसी देश में आप मुसलमानों को बसाना चाहते हैं। देखिए, जिसकी ये पॉलिसी है उसी देश में आप रोहिंग्या मुसलमानों के लिए शरणार्थी का दर्जा मांग रहे हैं। जिस देश में आरएसएस की ये पॉलिसी है, ना जिएंगे ना जीने देंगे, उसी देश में आप रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उसी सरकार में शरण मांग रहे हैं। बड़ा दोगला चरित्र है आपका। सर थोड़ा इंतजार कीजिए ना, आरएसएस का नामो निशान नहीं रहेगा। मुझे अल्लाह पे यकीन है और हम अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग हैं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैं आपको जो आपने सवाल उठाया था, तुर्की वाले अल्लाह पर या अफगानिस्तान वाले अल्लाह पर या पाकिस्तान वाले अल्लाह हमारा एक ही है, अल्लाह एक ही है, रब्बुल आलमीन, दुनिया का रब, दुनिया का मालिक। एक होता तो मारदान नहीं करते, एक होता तो मारदान नहीं करते, एक होता तो एक मस्जिद के पास, एक मजार के पास और एक दरगाह के पास नहीं मिलता, सब लोग एक जगह मिलते हैं। आप मुझे बताइए, कुछ लोग वो अजमेर शरीफ क्यों जाते हैं जब अल्लाह एक है तो? आप मुझे बताइए, ज़ियारत करने के लिए या फिर क्यों जाते हैं मक्का मदीना जब अल्लाह एक है तो? अरे सुनिए ना, विनोद बंसल और वकार आमने सामने। यार बंसल डरने वाला एक अल्लाह है तो आखिरकार आप जो है मक्का मदीना क्यों जाते हो? अल्लाह तो यहाँ भी है, मक्का मदीना, तुर्की क्यों नहीं जाते आप? एक अल्लाह है तो आप अजमेर दरगाह पर मत्था टेकने क्यों जाते हो? अरे एक अल्लाह है तो यहाँ पर जो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर क्यों खून चढ़ाते हो? आप कहते हो नहीं, आप कहते हो नहीं, आप कहते हो कि हम किसी कुत्तों पर चादर चढ़ाने के लिए क्या हिंदुओं को उत्साहित होता है? सिर्फ हिंदुओं को नहीं खोली हुई है क्या आपने चादर? ये अरे मुझे बताइए, ये जो अजमेर शरीफ है उनको हटाओ ना। अरे भाई, उस देश में क्यों रखना चाहते हैं आप रोहिंग्या मुसलमानों को जो आरएसएस है? क्यों करते हैं? अजमेर में और आज कोई मांगने के लिए नहीं जाता। अरे मुझे बताइए, जब आरएसएस की वजह से भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो रोहिंग्या सुरक्षित कैसे रह रहे हैं भाई? आप बोलो ना कि रोहिंग्या जब आरएसएस की वजह से मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो फिर ये रोहिंग्या सुरक्षित कैसे रहेंगे? आप रोहिंग्या को क्यों बसाना चाहते हो? उनको क्यों नहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देते? और बांग्लादेश में जो रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है पता है आपको? बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्याओं को एक टापू पर बसा दिया है, आपको पता है कि नहीं? और वो टापू में मरने के लिए छोड़ा हुआ है और उसके लिए यूएन तक ने शिकायत करी है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा वहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ आपके जैसे जिहादी लोग हैं ना, वही लगे हुए हैं उनके लिए। भारत का कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है, सिर्फ चंद मुसलमान जिहादियों के और वो जो देशद्रोही हैं वही सलाम दिए इनके साथ है, रोहिंग्याओं के साथ है। रोहिंग्याओं के साथ कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम कत्लेआम करवाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, वो होते हैं अपनी देशद्रोही। कोई भी जो है, ठीक है विनोद भाई और वकार भट्टी जी, विनोद भाई और वकार भाई दोनों हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गुरु प्रकाश भी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मुजब्बिर रहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रेक के बाद फिर से नई बहस की शुरुआत होगी कि उस देश पे रोहिंग्याओं के लिए शरण क्यों मानी जा रही है जहां कहा जा रहा है कि मुसलमान आरएसएस और बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। तो फिर रोहिंग्याओं के लिए भारत सुरक्षित कैसे हो गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट में उन्हें शरणार्थी बनाने की पिटीशन डाली जा रही है? ये सवाल लूंगा मैं मुजब्बिर रहमान से। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों पर। एक एप्लीकेशन डाली गई है, एक पिटीशन डाली गई है, एप्लीकेशन नहीं पिटीशन डाली गई है, जिस पर 25 मार्च को सुनवाई होगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरणार्थियों का दर्जा दिया जाए। रोहिंग्या मुसलमान कितने खतरनाक है ये सब लोग जानते हैं, कोई देश उन्हें अपने यहाँ लेने को राजी नहीं है। म्यांमार में जहाँ के वहाँ रहने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने एक खूनी संघर्ष मचा दिया था, जिसके बाद सरकार को उन पर कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले देखते हैं अनिल विज, हरियाणा के मंत्री, उन्होंने क्या कहा है रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। उन्होंने साफ कह दिया है भारत कोई धर्मशाला नहीं।
उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। तो अनिल भी साफ साफ कह रहे हैं क्योंकि नुहू मेवात का जो इलाका है वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इलीगली कई सारे सैकड़ों परिवार मेवात के अंदर रह रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ गुरु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ मुजब्बिर रहमान है जो कि एक एडवोकेट है और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाते रहते हैं। वकार भट्टी साहब वो भी रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाते रहते हैं, एडवोकेट है। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बादल देवनाथ साहब जो कि टीएमसी के नेता हैं। सबसे पहले मुझे फिर आपके पास आना चाहूंगा, मुझे बताइए इतना गंदा देश हो गया है, बीजेपी सरकार में आ गई है, नरेंद्र मोदी जी ने आपके मुताबिक देश को बर्बाद कर दिया है, आरएसएस मुसलमानों को जीने नहीं देती है, तो ऐसे देश में आप क्यों शरणार्थी बनाना चाहते हैं रोहिंग्या मुसलमानों को? क्यों हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मालिक इनको शरणार्थी बना दो वहां पर जहां पर आरएसएस और बीजेपी का शासन है? दीपक जी, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं हमारे यहाँ एक कहावत है कि वासुदेव कुटुंबकम। जब आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। आप चुप रहिए। जब तो आप पाकिस्तान क्यों मांग लिया था आपके बाप दादाओं ने? पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? बात सुन लीजिए, इधर पूरी बात सुनिए। अरे आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? वसुदेव कुटुंबकम था तो आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था? बताइए ना मुझे भी रहमान, आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया था अगर वसुदेव कुटुंबकम था तो? आज आपको वसुदेव कुटुंबकम याद आ रहा है? आज नहीं आ रहा, मैं आपको कानून बताऊंगा। अभी आप देश का कानून तो खैर नहीं मानते हैं, इंटरनेशनल कानून कहाँ से मानेंगे? बीजेपी और आरएसएस वाले तो आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांगा था इस्लाम के नाम पर? इसका तो जवाब दे दीजिए। समझते अपने आप को। अब आइए, इंटरनेशनल कानून यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसके अंदर 30 अधिकार दिए गए हैं। उसमें एक अधिकार है मेरे भैया, शरण लेने का। पाकिस्तान बनवाया था ना आपने इस्लाम के नाम पर, आपके बाप दादाओं ने बनवाया था कि नहीं? कन्वेंशन 1951। अगर वसुदेव कुटुंबकम था तो पाकिस्तान की क्या जरूरत? बताइए ना मुझे भी रहमान, इधर उधर की बात मत करिए। आज सही पकड़े गए हैं, आज सही पकड़े गए हैं आप। वसुदेव कुटुंबकम तो फिर पाकिस्तान क्यों मांगा आपके बाप दादाओं ने? जवाब दीजिए पहले इसका। पाकिस्तान तब तक मैं आपको बोलने नहीं दूंगा जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे। अगर वसुदेव कुटुंबकम तो आपके दादाओं ने पाकिस्तान क्यों बनवाया? हमारा ब्रदर नहीं हो इस्लाम के नाम पर। हमारा ब्रदर एंड सिस्टर्स नहीं हो सकते दूसरे नेशंस? ना मैं जवाब नहीं देने दूंगा, मैं जवाब नहीं देने दूंगा आज आपको, मैं आज आपको जवाब नहीं देने दूंगा। मैंने बहुत बकवास सुनी आपके मुंह से। अगर वसुदेव कुटुंबकम तो आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांगा? देश को मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी, मैं इनको जवाब नहीं देने दूंगा क्योंकि ये आज वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो इनके बाप दादाओं ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान क्यों मांगा? तब इनको वसुदेव कुटुंबकम याद नहीं आ रहा था। मुझे फिर रहमान का आवाज नहीं, सिर्फ जनरल बख्शी का आवाज जाएगा। मुजीबुर साहब, देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स is equally applicable to Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Kuwait, Syria, Iraq, Malaysia, Indonesia, every single Muslim nation. It is universal, right? Universal Declaration of Human Rights is applicable to all the Muslim nations also. Number one. एक उम्मा का फर्ज है कि अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल करे। जो उम्मा है, इस्लामिक उम्मा, जो तुर्की में है, जो इराक में है, जो सऊदी अरेबिया जैसे अमीर मुल्कों में है, वो अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते? वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तुम भिखारी हो क्या? तुमने भिखारी बना दिया 7 साल में, तुम दरवाजे क्यों नहीं खोल पा रहे? भिखारी हो, देश के हर आदमी को कटोरा पकड़ा दिया, अब दूसरे को बाहर वालों को क्या दोगे? तुमने भिखारी बना दिया, तुम भिखारी बन गए हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ये टोटल बकवास है। मैं अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ, राजेश सिंह कुशवाहा अयोध्या से। जनरल बख्शी साहब, इनको आज बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन इनके बाप दादाओं ने इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान क्यों मांगा उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीधे राजेश सिंह कुशवाहा क्या कहेंगे? क्या रोहिंग्या मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए?
रोहिंग्या मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए, ये हम नहीं सहमत है इस बात पे। घुसपैठिया होता है, वो देश के लिए हमेशा खतरा होता है। देश है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। राजनीति तो धर्म होती रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन देश बड़ा होता है। देश अगर रहेगा तभी हम राजनीति करेंगे। और मानवता अपनी जगह है, देश बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी आपने। सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, सरकार की इस मामले में क्या स्थिति है, और मुजब्बिर इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि अगर वसुधैव कुटुंबकम था तो 1947 में उनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान क्यों मांगा? मेरे बाप दादा ने नहीं मांगा, तुम्हारे बाप दादा ने मांगा, आरएसएस ने मांगा, मुस्लिम पार्ट को अलग किया देश में से, ताकि देश के अंदर अपनी मर्जी चला सके, गुलाम बना सके। मैं आज भी हिंदुस्तान के अंदर हूँ, कल भी रहूंगा। तुम्हारे पुरखों ने मांगा था। आप चिल्ला नहीं सकते हैं, आप चिल्ला नहीं सकते हैं ऐसे। नहीं, आपसे बिल्कुल सही सवाल किया गया है, आपसे बिल्कुल सही सवाल किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब जानते हैं आप? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मतलब जानते हैं आप? हल्के में इनका उपयोग मत किया करो आप जानते हल्के हैं? में उपयोग करते हो आप लोग, हल्के में उपयोग करते हो आप लोग। हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करने वाले लोग हैं हम। फिर उसके बाद आपको मालूम नहीं है, नहीं खुलेंगे, आपको मालूम नहीं है, सिर्फ ऐसी खाली नारेबाजी कर रहे हो यहाँ पे आप। समझना चाहिए आपको। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अभी आप बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे थे, किसी ने बोला, अभी आप बोल रहे थे, किसी ने बोला ये हस्तक्षेप करना बंद करो, हस्तक्षेप करना बंद करो। आप दूसरे के बीच में मत बोलो, दूसरे के बीच में मत बोलो आप। यही दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है आपकी। आप दूसरे के बीच में बोलते हो, आपके पास ना कोई तर्क है ना कोई तथ्य है, बीच में बोलते हो आप, बीच में बोलते हो आप। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। शांत हो जाओ आप, शांत हो जाओ आप। गुरु प्रकाश जी, आपको कंक्लूड करना है 30 सेकंड में। अफसोस मेरे पास आज वक्त थोड़ा कम है। सिर्फ गुरु प्रकाश जी की आवाज। नहीं दीपक जी, मैं समझता हूं, लेकिन इस प्रकार के जो रोहिंग्या बचाओ पार्टी, देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं, लेकिन इस प्रकार के ऐसे मुद्दों पे जो रोहिंग्या बचाओ पार्टी के प्रवक्ता बैठा लेते हैं आप, ये लोग बीच में हस्तक्षेप करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं। इतनी ये लोग सतही बातें करते हैं, इनको मालूम नहीं वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है। हम जानते नहीं जो मेवात में एक डिजाइन के तहत लोग आ रहे हैं, हरियाणा से पंजाब जाएंगे, पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है। आप जानबूझ करके एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, आप जानबूझ करके एक असंतुलन बना रहे हैं। हम जानते हैं कौन लोग इसके पीछे हैं। विपक्ष वोट बैंक में बनाना चाहता है। ममता दीदी का देखा हम लोगों ने सामने, मानव तस्करी हो रहा है। और अगर अनिल विज जी कहते हैं तो आप लोग को आपत्ति होती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जोगेंद्रनाथ मंडल याद है आप लोगों को? मैं गुरु प्रकाश जी आपको यही रोकूंगा। अंत में चलते चलते मैं आपको बता देता हूं, क्या रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है? 94% लोग ये मानते हैं कि हाँ एक खतरा है। सीधे ब्रेक।